हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट जिसके तहत 498A के केस को या 125 के केस को या 12 DV एक्ट के केसों को कम किया जा सकता है। अब मेरी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, किसको अच्छी लगी, किसको खराब लगी, जिसको खराब लगी उससे मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ, और जिसे अच्छी लगेगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, कमेंट बॉक्स में गाली दे देना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे तुम गाली दे रहे हो। अब देखिए, जब पति पत्नी का विवाद, छोटा मोटा विवाद, देखिए ऐसा दुनिया का कोई भी पति पत्नी नहीं है, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत विवाद, थोड़ा तू मैं ना होता हो। थोड़ा विवाद तो होता ही है, और ख़ास तौर से मियाँ बीवी में, पति पत्नी के बीच में, चाहे वो मेरे माता पिता हों उनमें भी विवाद होता होगा, मेरी वाइफ हो, मैं हूँ, तो उसमें भी कभी न कभी किसी बात को तनातनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई भी ऐसे पति पत्नी नहीं है जिनका कभी विवाद न होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन विवादों को केस के रूप में तब्दील कर दिया जाए। कहने का मतलब ये, और केस के रूप में तब्दील करने का सबसे बड़ा रोल मायके के लोग निभाते हैं। सबसे पहला कि देखिए, आप सबसे ज़्यादा तो कोशिश ये करिए, मायके के लोगों को ये चाहिए कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है, सारा संसार घर परिवार उसका पति है, तो कोशिश करें फ़ोन से कम बात करने की। रोज बात करो, एक आध घंटे आधे घंटे कर लो। यहाँ तक कि औरतों को मैंने देखा है 4 नहीं 10 घंटे बाद फ़ोन पे लगे रहना विवाद का ये पहला कारण होगा। दूसरा, छोटा मोटा विवाद पति पत्नी में है, और जब पत्नी अपने मायके में बताती है तो उतावला होकर तलतलाते हुए साले हैं या ससुर हैं लड़के के, वो चले आते हैं सीधा अपनी लड़की के घर या अपनी बहन के घर, और अपने जीजा पे या दामाद पे उखड़ जाते हैं, गाली फक्कड़ शुरू कर देते हैं, धमकी मार पीट गाली गलौज सब पे उतारू हो जाते हैं, या सीधे उठा के लेके चले जाते हैं, चलो बहन या चलो बेटी। ये भी गलती ना करें। जब फोन उसका आए, पहले चीज़ों को समझें, सच्चाई क्या है, क्या विवाद बढ़ाने से बढ़ेगा या विवाद को यहीं शांत कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि मायके वालों को ये चाहिए कि देखो बेटा, विवाद अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, अगर शांत कर लोगी तो शांत हो जाएगा। दूसरी बात ये कि देखो, यहाँ तभी आना जब उस घर में दोबारा नहीं जाना होगा। कहने का मतलब ये, अब इस प्रश्न का उत्तर देते देते यह भी कहना कि वास्तव में ये घर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वास्तव में नहीं है। अगर जो कहता है, मैं उसी मायके वालों से कहता हूं कि क्या आप अपनी विवाहित पुत्री के नाम पे कोई मकान, कोई घर, प्रॉपर्टी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन आप ससुराल में जाइए, विवाहित है आपकी बेटी, ससुराल में जाते ही उसको घर भी मिलता है, सारी सुख सुविधा मिलती है, सारी चीज़ें उसके लिए होती हैं। हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि भाई टेंशन नहीं होती है, प्रताड़ना नहीं होती है, या चीज़ें उसके अपोजिट नहीं होती, सब होती हैं, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है। भाई कोई चीज़ आपके मन की नहीं है, कोई आपकी भी तो आपके पति के मन की नहीं होगी, लेकिन पति पत्नी का जीवन का मतलब ही एडजस्ट करना। पहले के ज़माने में या हम अपने बुजुर्गों को जब देखते हैं तो देखो, कभी कभी बुजुर्ग, बूढ़ी दादी बहुत गोरी हैं, दादा बहुत काले हैं, दादा बहुत गोरे हैं, दादी बहुत काली है, तो भी उनका जीवन चला ना, अच्छे से चला। क्यों चला? क्योंकि उन्होंने एडजस्ट किया। यहाँ तक कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तब एडजस्ट कर पाए। यहां ये हालत है, दोनों पक्ष धुआंधार पढ़े लिखे,
वेल एजुकेटेड। आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जब आप एक दूसरे को समझा न पाओ। सोचिए, विवाद पति पत्नी का सुलझा कौन रहा है? तीसरा, मतलब एक वकील, एक जज, वो कौन होता है? आप अपने से भी तो सुलझा सकते हो। कोई जरूरी तो नहीं है विवाद को वहां तक ले जाना। और वहां तक ले जाने से मैक्सिमम विवाद की मैं गारंटी लेता हूं, 90% विवादों की जो थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी तक गया, वो सुलझाने के बजाय और उलझ जाता है। और उलझ इसीलिए जाता है, क्यों? क्योंकि आपको जो गाइडेंस मिलती है वो हाइपर करने वाली गाइडेंस होती है मैक्सिमम। और आप यही चाहते भी हो कि बस उसको तुरंत फांसी हो जाए। तो जब तक मायके वाले इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे कि बेटा अब वो तुम्हारा घर है, लड़े रहो, डटे रहो, वहां लड़ो, मारो, काटो, गाली गुप्ता सहो, तुम भी दो। एक बार आप अपनी लड़की से पूछ लीजिए, या आपके घर में भी तो बहू होगी, बहू आपके पसंद की नहीं है, बेटी आपके पसंद की है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये लड़की वो भी है, लड़की वो भी है। कहने का मतलब ये है, सिर्फ अगर बेटी को गाली मिली तो ऐसा नहीं कि आपकी बेटी चुप रहेगी, वो भी गाली देगी, लेकिन वहीं रह के दे। जो करना, केस करना है ना, वहीं रह के करो, देखो कैसे शांत नहीं हो जाता केस। अब मायके आके अगर कोई काम करो तो ये समझा जाएगा कि मायके वाले सह दे रहे हैं। ये सह देने का ही कार्य सबसे खराब है आज के जमाने में। इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। ना कोई कोर्ट रोक सकती है, ना कोई थाना पुलिस रोक सकती है इन केसों को, ना कोई रोक सकता है। रोक सकता है तो पति पत्नी या उन दोनों परिवारों का जो सदस्य हैं परिवारों के, चाहे पत्नी के घर वाले हों चाहे पति के घर वाले हैं, जब एक दूसरे पे कंट्रोल करेंगे, तू मैं को कम बढ़ाएंगे, तब ये केस रुकेंगे। वरना बाढ़ आती रहेगी, इन केसों की बाढ़ आती रहेगी। कार्रवाई किसी पर भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी को फांसी होने वाली नहीं है इन केसों में। अब आपके ऊपर है कि मेरे कही द्वारा बात आपको अच्छी लगी, खराब लगी। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि पत्नी खराब, पति खराब, दोनों खराब होते हैं और दोनों अच्छे होते हैं। लेकिन समाज में हम आप रह रहे हैं तो एक एक मनुष्य का कर्तव्य है कि समाज, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आप जिस लायक हैं उस लायक, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। मैं यही समझता हूं कि मैं अपने वीडियोस के द्वारा योगदान दे रहा हूं कि भाई मैं वकील हूं, मुझे पैसे चाहिए हर केस के लिए और लोग देंगे, शौक से देंगे। लेकिन मैं यहाँ केस बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केस को कम करने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि अगर इन केसों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में जो मानवता है, जो विश्वसनीयता है, वो सब खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी